उपस्थित भाई तथा बहनों, आज हम आचारांक सूत्र का चौथा अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। चौथा अध्ययन सम्यक्त्व परमो उद्देश्य पहला उद्देश्यक। इस अध्ययन के 4 उद्देश्यक हैं, उसमें से आज हम पहले उद्देश्यक की चर्चा करेंगे। इस अध्ययन का नाम है सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसकी चर्चा इसमें की गई है। और सम्यक्त्व जब तक नहीं आता है तब तक व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है, इसीलिए सम्यक्त्व को जानना जरूरी है। और जो उत्तराध्ययन सूत्र है उसका जो 28वां अध्ययन है, उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की चर्चा की गई है। उनमें भी सबसे पहले सम्यक दर्शन की चर्चा की गई है, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, चारित्र है, तप भी है, लेकिन सम्यक तो नहीं है, तब तक व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो सम्यक्त बहुत ही जरूरी है। सम्यक्त के बिना कितनी ही हम क्रिया कर ले, लेकिन सम्यक्त के बिना हमें सिद्धि नहीं मिलती है, यानी हम तब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कितना ही जप कर लो, कितना ही तप कर लो, कितना ही कर लो, लेकिन जब तक सम्यक्त नहीं है तब तक जैसे शून्य होते हैं। अगर 1 नंबर नहीं है, अंक नहीं है 1 का, तो शून्य का कोई भी महत्व नहीं है। 1 का अंक होता है और उसके आगे अगर हम शून्य लिख देते, 000 कितना लगाते हैं, वो तो उसका महत्व होता है। और ऐसे आप 10 जीरो, 1000 जीरो भी लगा दे बिना 1 नंबर के, उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। वैसे ही सम्यक्त्व के बिना हम कितनी ही आराधना कर ले, लेकिन सम्यक्त्व के बिना उतना महत्व नहीं होता है। जितनी निर्जरा सम्यक्त्व जीव को होती है, उतनी निर्जरा मिथ्यात्व की नहीं होती है। यद्यपि मिथ्यात्व की निर्जरा तो होती है, जो भी हम तप करते हैं, जब करते हैं, तो हमें निर्जरा होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। कहा जाता है सम्यक्त्व जीव जो होता है, वो एक श्वासोश्वास में जितने निर्जरा करता है कर्मों की, उतनी मिथ्यात्व जीव करोड़ों वर्षों की साधना करके करता है। निर्जरा होती है, उनकी अकाम निर्जरा होती है। जो सम्यक भी होते हैं उनके सकाम निर्जरा होती है। और सम्यक भी होते हैं उनकी गति भी वैमानिक होती है। और सम्यक जीव जो होते हैं वो 7 बातों का बंध नहीं करता है, यानी सम्यक जीव है वो नरक गति में नहीं जाएगा, तिरंज गति में नहीं जाएगा, देव गति में भी भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष का देव नहीं बनेगा, वो वैमानिक देव ही बनेगा। और मनुष्य में भी अगर बनेगा तो केवल पुरुष बनेगा, स्त्री नपुंसक नहीं बनेगा। तो आपको समझ में आ गया कि 7 बातों का बंध है वो सम्यक्त्व जीव नहीं करता है। तो सम्यक्त्व का हमारे लिए कितना वैल्यू है, तो हम चर्चा सुनेंगे इसमें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, 4 उद्देश्यक है, सब में एक एक की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले उद्देश्यक में सम्यक्त्व की चर्चा की गई है। से बेमी, सबसे पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं हम। से बेमी जे अय्या जे पड़ुपन्ना जे आगमेस्सा अरहंता भगवंतो ते सब्बे एमाइखन्ति एवं भासन्ति एवं पन्नवेन्ति एवं परुवेन्ति सब्बे प्राणा सब्बे भूता सब्बे जीवा सब्बे सत्ता न हंतव्वा न अज्जावेयव्वा न परिघेतव्वा न परितावे तावे यव्वा न उद्दवे यव्वा। इस सूत्र में बता रहे हैं भगवान महावीर स्वामी कि से बेमी, मैं ऐसा कहता हूँ। जे अय्या मैंने जो, अय्या मैंने अतीत में यानी पास्ट में हो गए हैं। कौन हो गए पास्ट में? अरहत, अरहत यानी तीर्थंकर भगवान हो गए हैं, मैंने हुए हैं, हो गए हैं। जे पड़ुपन्ना, जो पड़ुपन्ना का मतलब वर्तमान में, प्रेजेंट में जो अरिहंत है। जे आगमेशा, और आगमेशा का मतलब जो फ्यूचर में होंगे। अरहंत यानी अरिहंत भगवान, अरहंत तो अरहंता भगवंत यानी अरिहंत भगवान। ते सब्बे, वे सभी, एवं आइकंती, इस प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? एवं भासंती, इस प्रकार बोलते हैं। एवं पन्नवेंती, इस प्रकार प्रज्ञापन करते हैं। एवं परुवेंती, इस प्रकार परुपण करते हैं। सब्बे भूता सब्बे जीवा सब्बे सत्ता न हंतव्वा। सब्बे भूता यानी सब भूत, यानी सब भूत।
भूत का मतलब ये भूत पिशाच वो नहीं, भूत का मतलब होता है जो 5 स्थावर है, उनमें से जो पृथ्वी का, अब का, तेजस का और वायु का, ये 4 भूत हैं। सभ्य जीवा और सभी जीव, यानी पंचेंद्रिय जो जीव हैं उनके लिए जीव कहा गया है। सभ्य सत्ता, जो वनस्पति है, वृक्ष है, उनके लिए सत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। न हंतव्वा, उनका हनन यानी उनको मारना नहीं चाहिए। न अज्जावेयव्वा, न अज्जावेयव्वा का मतलब है उनको परिताप भी नहीं देना चाहिए, उन पर शासन भी नहीं करना चाहिए। परिघेतव्वा, परिघेतव्वा न परितावे यज्जा, उन्हें हमें परिताप भी नहीं देना है, उनका हमें उनको घात भी नहीं करना है, यानी उनका प्राण वियोजन भी नहीं करना चाहिए। अब हम इस सूत्र का जो हिंदी है उसको हम पढ़ते हैं। सूत्रकार बोलते हैं, मैं कहता हूं जो अरहत भगवान अतीत में हुए हैं, वर्तमान में है और भविष्य में होंगे, वे सब ऐसा आख्यान करते हैं, ऐसा भाषण करते हैं, ऐसा प्रज्ञापन करते हैं, पन्नवेंति काल प्रज्ञापन करते हैं, और ऐसा परूपण करते हैं, परुवेंति काल परूपण करते हैं। सभ्य प्राणा यानी किसी भी प्राणी, भूता यानी भूत, जीवा यानी जीव, और सत्व का मतलब सत्व का अनाहंत वाहन नहीं करना चाहिए। उन पर अज्जावेय का मतलब है अज्जावेयव्वा, यानी शासन नहीं करना चाहिए, यानी उन्हें दास नहीं बनाना चाहिए, परिघेतव्वा ने दास नहीं बनाना चाहिए। और परितावे यज्ञ, परिताप नहीं देना चाहिए। उद्देवेय का मतलब उनका प्राण वियोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी तीनों काल में यानी पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो भी तीर्थंकर होने वाले हैं, अतीत में हो गए हैं, वर्तमान में है और फ्यूचर में जो भी होने वाले हैं, सभी का एक ही कहना है कि जो भी भूत है, प्राण है, सत्व है, जीव है, किसी की भी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्राण भूत जीव की व्याख्या अलग करते हैं। प्राण का मतलब है जो आन, अपान, उच्छ्वास और निश्वास से युक्त है, वे प्राण कहलाते हैं। भूत का मतलब है जो थे, हैं और रहेंगे, वे भूत कहलाते हैं। जीव का मतलब जिससे जीव जीता है, जो जीवत्व और आयुष्य कर्म का उपजीवी है, वह जीव है। सत्वा का मतलब है जिसमें शुभ अशुभ कर्मों की सत्ता है, वह सत्व है। तो प्रस्तुत अहिंसा सूत्र में 5 आदेश हैं, उनका हनन नहीं करना चाहिए, यानी दंड है, चाबुक आदि साधन जो भी होते उनसे उनको मारना नहीं चाहिए। कोई भी प्राणी है, चाहे एनिमल्स है, चाहे छोटे वृक्ष है, किसी को भी हमें मारना नहीं चाहिए। उन पर शासन नहीं करना चाहिए, यानी बलपूर्वक आदेश देना नहीं चाहिए कि हाँ आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो आपको यह पनिशमेंट दिया जाएगा, ऐसा बलपूर्वक हमें उनके ऊपर डिसिप्लिन नहीं करना चाहिए। उनका परिग्रह नहीं करना चाहिए, यानी जो हमारे अंडर में जो सर्वेंट होते हैं उनके पास आप काम कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं वो बेचारे, उनको मजबूरी है इसलिए आपके पास काम करना पड़ता है, लेकिन वो ममत्व नहीं रखना चाहिए कि मेरे नौकर है, ये मैं जैसा कहूँ वैसा ही काम करेंगे, मेरे बिना बोले वो किसी के पास जा नहीं सकते हैं, इस प्रकार उनका परिग्रह नहीं करना चाहिए। यानी ये मेरे भृत्य, दास दासी, इस प्रकार ममकार के द्वारा उनके ऊपर भी मतलब अहिंसा का ही उनके साथ भी व्यवहार करना चाहिए, यानी अपने बराबर ही उनको मानना चाहिए। उन्हें परिताप नहीं देना चाहिए, यानी उनको शारीरिक और मानसिक पीड़ा उत्पन्न हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, यानी फिजिकल मेंटल जो भी उनको कष्ट हो वैसा कष्ट नहीं देना चाहिए। उनका उद्र उद्र उद्रवना नहीं करना चाहिए, यानी प्राण वियोजन के द्वारा, यानी उनको मारना नहीं चाहिए, यानी उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। उद्रवण का मतलब होता है उनका, प्राण वियोजन का मतलब है उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। एस धम्मे शुद्धेणिये सासे समिच्चलोयम खेयन्नेहि पवे ये। एस धम्मे, यह जो अहिंसा धर्म है वो कैसा है? शुद्ध है। निये का मतलब नित्य है, सासे का मतलब है शाश्वत है। समिच्च, समिच्च का मतलब है सम्यक है। समिच्च का मतलब है जिसको अच्छी तरह से जाना है। लोयम का मतलब लोक को। आत्मज्ञ, खेन नहीं का मतलब आत्मज्ञ, आत्मज्ञ का मतलब है तीर्थंकरों ने, अरहतों ने। लोयम का मतलब लोक को
पवे ई मैंने प्रतिपादन किया है। ये सूत्र क्या बोलता है? यह अहिंसा धर्म है, वो क्या है? शुद्ध है, नित्य है और शाश्वत है। और अहिंसा धर्म का प्रतिपादन किसने किया है? आत्मज्ञ अरहतों ने लोक को जानकर इसका प्रतिपादन किया है। आत्मज्ञ का मतलब है जो सर्वज्ञ है, उसी को ही आत्मज्ञ कह सकते हैं। आत्मा को कौन जान सकता है? जो सर्वज्ञ होता है वही आत्मा को जान सकते हैं। अब अभी हम सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए हम अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहे। हमारे अंदर आत्मा विद्यमान है, लेकिन अभी तक हम अपनी आत्मा को देख नहीं पा रहे, क्योंकि आत्मा है, अमूर्त है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो सर्वज्ञ होता है, जो केवली होता है, वे ही आत्मा को जान सकते हैं। तो वो सभी आत्मा को जान सकती है, यानी जैसे खुद की आत्मा को जान सकते हैं, वैसे ही जितने भी संसार में प्राणी हैं उन सभी की आत्माओं को जान सकते। इवन सूक्ष्म जो संसार में प्राणी है, सूक्ष्म सुहम्मा सब्बलोयम्मी, सूक्ष्म जीव हैं सारे लोक में, ठूस ठूस करके काजल की डिब्बी की भांति भरे हुए हैं। उन सब की आत्मा को भी सर्वज्ञ हैं, वो जान सकते हैं। उन्होंने जान लिया कि सबकी आत्मा हमारे जैसी है, इसीलिए उन्होंने प्रतिपादन किया कि हमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो अहिंसा धर्म क्या है? शुद्ध है। शुद्ध का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। जहाँ राग द्वेष होता है वहां अहिंसा शुद्ध नहीं हो सकती है। लेकिन भगवान कैसे थे? राग द्वेष से रहित थे, इसीलिए उन्होंने जो भी उपदेश दिया वो उनका उपदेश वो शुद्ध होता है, किसी भी प्रकार का उसमें मिक्षप नहीं होता है। नित्य है। नित्य का मतलब है जिसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि भगवान महावीर ने कुछ कहा, भगवान पार्श्वनाथ ने कुछ कहा, सभी ने एक जैसा ही प्रतिपादन किया है अहिंसा धर्म के लिए। शाश्वत है। शाश्वत का मतलब त्रैकालिक, यानी पास्ट में भी अहिंसा का स्वरूप जैसा था वैसा अभी भी है, और फ्यूचर में भी अहिंसा का पालन वैसा ही होगा, उनका स्वरूप भी वैसा ही रहेगा। यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों काल में अहिंसा धर्म रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। क्षेत्रज्ञ का मतलब है आत्मज्ञ व्यक्तियों द्वारा जीव लोक का सम्यक अवबोध कर निरूपित होने के कारण वो क्या है? क्षेत्रज्ञ है। आत्मज्ञ का मतलब बताया आपको, सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ हैं उन्होंने कहा है। उन्होंने, क्योंकि जो जीव लोग हैं, जीव लोग का मतलब है षड जीव निकाय है, उनको उन्होंने साक्षात देखा, उनकी आत्मा को साक्षात देखा, उसके बाद उन्होंने निरूपण किया, एक्सप्लेन किया कि हमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबकी आत्मा हमारे जैसी है। इसीलिए जो अहिंसा धर्म है वो शुद्ध है, नित्य है, शाश्वत है। तंजहा उठ्ठ्येषु वा अनुठ्ठ्येषु वा उवठ्ठ्येषु वा अणुवठ्ठ्येषु वा उवरय दंडेषु वा अणुवरे दंडेषु वा सो हियेषु वा अणुवहिहेषु वा संजोग रे एषु वा असंजोग रेषु वा। यानी जो ये अहिंसा धर्म है उसका प्रतिपादन किया है अरहतों ने। अरहतों ने अहिंसा धर्म का उन सब के लिए प्रतिपादन किया है। किसके लिए? उठ्ठ्येषु, जो उसकी आराधना के लिए उठे हुए हैं, यानी अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए जो उठ गए हैं, यानी अहिंसा व्रत का जो पालन कर रहे हैं, जो साधु साध्वी, जो श्रावक श्राविका है, वो संपूर्ण रूप में नहीं लेकिन कुछ अंशों में वे भी अहिंसा का पालन करते हैं। तो भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं जो उसकी यानी अहिंसा की आराधना के लिए उठ गए हैं, और अब अणुठ्ठ्येषु, जो उठे नहीं है अभी तक, वो सोए हुए हैं, यानी अभी तक उन्हें पता नहीं है कि अहिंसा धर्म का कैसे पालन करना चाहिए। जैसे मेरी आत्मा है वैसे उनकी आत्मा भी है, उनके भीतर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। अगर चींटी मकोड़े अगर हमारे हाथ से कभी मर जाते तो हमें कितना दुख होता है, लेकिन जिसको ये पता नहीं कि उनकी आत्मा भी हमारे जैसी है, उनको कुछ भी कष्ट नहीं होता है। आराम से वो कंट्रोल पेस्ट वाला आता है, आराम से वो पैरों से मार देता है, कितना वो, उनको नहीं पता है। उनको तो ऐसे कि ऐसे बेकार के जीव, उनको लगता है कि मनुष्य ही काम के हैं, वो काम के नहीं है। सारे जीव क्या है?
दो इंद्रिय से एक इंद्रिय से लेकर के जो असंगी पंचेंद्रिय तक के जो जीव है, सबके सबके अत्राण है, त्राण नहीं है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार गीत गाते थे, उन्होंने एक गीत भी बनाया है बहुत सुंदर। अत्राण रहे हम अब तक, अब त्राण स्वयं बन जाए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। अभी तक हम अत्राण रहे, क्योंकि बेचारे कोई त्राण नहीं है, रक्षा करने वाला कोई नहीं है। एक अपन जैन है समझते, इसलिए अपन रक्षा करते, धीरे धीरे अपन देख के काम करते हैं। जो बेचारे जानते नहीं है अहिंसा धर्म को, वो तो क्या तो उनका पालन करेंगे, कैसे उनकी रक्षा करेंगे। वो तो बेकार समझ करके उनको फेंक देते, मार देते, ऐसी दवा छिड़क देते हैं, बेचारे तड़पते तड़पते मर जाते हैं। लेकिन जो हम तो अहिंसक है, अहिंसा धर्म का पालन करने वाले हैं, तो हम उनकी रक्षा करते हैं। जो साधु होते हैं, श्रावक होते हैं, साधु तो पूर्ण रूप से षड्जीवनी काय के त्राता होते हैं, रक्षक होते हैं। तो श्रावक भी कितना जागरूक रह सकता है, वो भी हमें देखना है कि कितने जागरूक रह सकते हैं। क्योंकि दिन प्रतिदिन में आप कितनी भी हिंसा के काम करने पड़ते हैं, लेकिन उन सब के प्रति भी आप कितने जागरूक रहते हैं, जिससे हिंसा कम से कम हो। जितना कोई भी काम करे, मसाला भी आप डाल रहे सब्जी में तो भी देख के डालें, आप गैस भी चालू करें तो भी देख के करें, पानी भी गर्म करते देख के करें, जो भी काम करे देख के करने से कितने जीवों की हिंसा से आप बच सकते हैं। और कभी कभी अनजान में कितने जीवों की हिंसा भी हो जाती है, गर्म पानी में भी जीव चले जाते हैं अगर हम देख के नहीं करते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, हर चीज हम देख के करें, जिससे उन जीवों की भी हिंसा न हो और हमें भी किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, दोनों ओर से लाभ होता है। अहिंसा का भी पालन हो जाता है और हमें भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जो उसकी आराधना के लिए उठे हैं या नहीं उठे हैं, वह रय दंडेसु, जो उपस्थित है या अनुपस्थित है, उवठेसु अनुवठेसु, यानी उपस्थित है या अनुपस्थित है। अभी तक वो जो उपस्थित नहीं हुए हैं और अभी तक उपस्थित हुए हैं या उपस्थित नहीं हुए हैं। उरय दंडेशु, यानी जो दंड से उपरत है, यानी जो हिंसा से उपरत है, यानी अहिंसा का जो पालन करते हैं। और अणुवरे दंडेशु, यानी जो हिंसा का पालन नहीं करते हैं, माने हिंसा करते हैं, अहिंसा का पालन नहीं करते, दंड से अनुपरत है। सोवहेसु वा, सोवहेसु का मतलब है जो उपधि से युक्त है, उपधि का मतलब है जो परिग्रही है। और अणुवयेसु, जो परिग्रही नहीं है। संजोग रेशु वा, यानी जो संयोग से, संजोग का मतलब संयोग में रत है। असंजोग रेशु वा, यानी संजोग में जो रत नहीं है, वो क्या करे, अहिंसा धर्म का पालन सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि केवल जैनों के लिए ही अहिंसा है, सभी, कोई भी जीव, कोई भी गति का जीव हो, कोई भी जाति का जीव हो, सभी अहिंसा धर्म का पालन कर सकता है। इसमें बहुत ही सुंदर व्याख्या भी आचार्य महाप्रज्ञ जी ने की है। उत्थित सबसे पहले आया था, उठियेशु, उठियेशु का मतलब उत्थित, जो धर्म के प्रति प्रयत्नशील है, यानी धर्म में वो धर्म करता है। अनुत्थित का मतलब धर्म के प्रति उदासीन है, अभी तक धर्म करने की उनकी भावना नहीं जागी है, बस वो एकदम उदासीन है। उपस्थित, जो धर्म तत्व को सुनने और ग्रहण करने के इच्छुक हैं। कई लोगों को धर्म सुनने का, ग्रहण करने का, उसका आचरण करने की बहुत भावना रहती है, तो जो धर्म तत्व को सुनने और ग्रहण करने के इच्छुक है। अनुपस्थित का मतलब जो धर्म तत्व को सुनने और ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है। अभी है तो मनुष्य, लेकिन सभी मनुष्य है, वो धर्म तत्व को कहाँ सुन पाते हैं, सबको कहाँ इच्छा होती है ग्रहण करने की, इसीलिए वो अनुपस्थित है। उपरत दंड, जो संयमी है, माने जो संयमी होता है वो हिंसा से ऊपर उठ जाते हैं। और अनुपरत दंड का मतलब जो संयमी नहीं है, अभी तक वो किसी भी प्रकार का त्याग नहीं किया, असंयमी है। सोपधिक, जो हिरण्य आदि उपधि से युक्त है, सोना चांदी जो भी होते हैं आपके पास आभूषण, उनसे युक्त है, यानी जो भी परिग्रह है, सब प्रकार के परिग्रह से युक्त है। अनुपदिक का मतलब जो उपाधि रहित है, उपाधिक मतलब जो सब प्रकार के परिग्रह से रहित है। उपधि का, उपाधि नहीं सॉरी, उपधि, उपधि का मतलब परिग्रह होता है। जो सब प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं वो कौन होते हैं, साधु होते हैं। तो साधु होते वो उपधि रहित होते हैं, यानी परिग्रह उनके पास किसी भी प्रकार का नहीं होता है।
जितना उनको जीवन चलाने के लिए कपड़े चाहिए, पात्रे चाहिए, ओगा मुफ्त से, बस उतने ही वो ऊपर रखते हैं। उनके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं ये संयम यात्रा का मेरा साधन है, मुझे संयम यात्रा इनके माध्यम से चलाना है, इसीलिए मुझे ये चाहिए, लेकिन उसके प्रति अटैचमेंट नहीं रखते हैं। यदि अटैचमेंट साधु भी रखता है तो वो भी परिग्रही बन जाते हैं। संयोग रत, जो पुत्र स्त्री आदि के संबंधों से युक्त है। असंयोग रत का मतलब जो पुत्र आदि के संबंधों से रहित है, वो होते साधु। उनके कोई बच्चे नहीं होते, कोई संतान नहीं होते हैं, कोई संबंध नहीं होता है किसी भी प्रकार का। अगर हम अपने नातीले भी होते, रिलेटिव्स होते, उनको भी हम कहेंगे हमारे संसार पक्षी भाई है, संसार पक्षी माँ है, ऐसे नहीं बोलेंगे मेरी माँ है, मेरा भाई है। संसार पक्षी, क्योंकि हम संसार में थे तब तक हमारा उनके साथ संबंध था, इसलिए संसार पक्षी। अब हमारा संबंध नहीं है, लेकिन संसार की दृष्टि से अभी भी हमारा संबंध है। तो इन सब प्रकार के व्यक्तियों के लिए क्षेत्रज्ञ यानी आत्मज्ञ व्यक्तियों ने धर्म का प्रतिपादन किया है। आत्मज्ञ का मतलब है तीर्थंकरों ने धर्म का प्रतिपादन किया है। तच्चम चेयम तहा चेयम अस्सिम चेयम पौच्चई। ये अहिंसा कैसा है? चेयम का मतलब अहिंसा धर्म है वो। तच्चम, तच्चम का मतलब तथ्य है यानी सत्य है। अस्सिम चेम पहुंचई, अस्सिम चेम मैंने इस अहिंसा धर्म का प्रतिपादन किसने किया है? अरहत भगवान ने किया है। यह इस अरहत प्रवचन में सम्यक निरूपित है। यह अहिंसा धर्म तथ्य है, यह वैसा ही है। यह इस अरहत प्रवचन में सम्यक निरूपित है। अहिंसा धर्म में वो सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं है। जैसा पहले भगवान ने कहा था वैसा ही अंतिम ने भी कहा, वैसा ही पास्ट में जो तीर्थंकर थे उन्होंने भी वैसा ही कहा। इसका मतलब ये सत्य है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा निरूपित है। तम आई इत्तु न निहे न निखिवे जानितु धम्मम जहां तहां। पुरुष उस अहिंसा व्रत को स्वीकार कर उसमें छलना न करे और न उसे छोड़े। निहे का मतलब है छिपाए नहीं, छिपाए का मतलब छलना न करे। और निखिवे का मतलब है उसको निखिवे यानी छोड़ दे। जानितु धम्मम जहां तहां, जानितु यानी जान करके, धम्म यानी धर्म को, जहां था जैसा धर्म है वैसा ही उसे जान करके वो क्या करे? अहिंसा व्रत को स्वीकार कर उसमें क्या करे? छलना ना करे। ऐसे नहीं बाहर में तो आप बहुत दिखाते हैं अहिंसा व्रत का पालन करते हैं, अंदर अंदर आप हिंसा करते हैं। तो इस प्रकार का छलना यानी माया नहीं करना है। माया करने से तो और ज्यादा कर्म का बंध होता है। माया भी नहीं करना है। और क्या करे? अनानिखिवे, ना उसे छोड़े, उसमें छलना भी ना करे और न उसे छोड़े। धर्म का जैसा स्वरूप है वैसा जानकर आजीवन उसका पालन करे। यानी अहिंसा व्रत जो जैसा है वैसा ही उसका पालन करे, तब हमें लाभ होता है। तो इसमें कहा गया है सम्यक दर्शन क्या है? तो पुरुष उस अहिंसा व्रत अथवा रोचक और कारक सम्यक दर्शन को स्वीकार कर उसमें छलना न करे और न उसे छोड़े। जैसे कुछ भिक्षु भिक्षु व्रतों को स्वीकार कर उत्प्रवचन करते हैं, भिक्षु दीक्षा को त्याग देते हैं, वैसा ना करें, किंतु भिक्षु व्रतों का यावत जीवन पालन करे। जो महाव्रतों को स्वीकार कर लिया, जो व्रतों को स्वीकार कर लिया, उसको हम लाइफ लॉन्ग उसका पालन करें। लेकिन ऐसा नहीं आज हमने स्वीकार किया कल छोड़ दे। इसका कारण कि धर्म का जैसा स्वरूप वैसा वैसा उसको जानना चाहिए, जिससे कि उसको छोड़ने का प्रश्न ही न उठे। भिक्षु व्रत की मनीषा हृदयंगम हो जाने पर क्या कोई स्थित आत्मा पुरुष उसको छोड़ना चाहेगा? वही छोड़ना चाहेगा जो अस्थित आत्मा है, जिसकी आत्मा स्थिर नहीं है, जिसका मन है कंसंट्रेट नहीं है, डावाडोल है, कंफ्यूजन की स्थिति में वह व्यक्ति क्या करता है? कभी लेता है कभी छोड़ देता है। प्रवज्ञा का निक्षेपण नहीं होना चाहिए, किंतु उसमें रत रहते प्राणों का विसर्जन ही होना चाहिए। 10वें कार्य सूत्र में कहा है भिक्षु शरीर को त्याग दे किंतु धर्म शासन को न छोड़े। चैज देहम नहु धम्म शासन। निह का अर्थ हनन करने वाला। साधक उस अहिंसा व्रत को स्वीकार कर परिसह और उपसर्गों के द्वारा व्रत का हनन करने वाला न हो, यह व्याख्या भी की जा सकती है। दिठेहिम निव्ययम गच्छेजा, वह विषयों के प्रति विरक्त रहे। निवेयम का मतलब निर्वेद, निर्वेद का मतलब विरक्त रहे। जो भी विषय है पांचों इंद्रियों के, उनमें क्या है? अटैच न करे, अटैचमेंट न रखे, अपना आसक्त न बने। लेकिन हमें क्या करना है? उदासीन देना है।
मध्यस्थ रहना है, साक्षी भाव से जो भी विषय हमारे सामने आ रहे हैं न उसके प्रति हम राग करें न द्वेष करें, क्योंकि हमारी आंखें खुली है, हमारे कान खुले हैं, हमारा नाक खुले, तो पांचों इंद्रियों के विषय तो हमारे सामने आते रहेंगे, लेकिन हमें उसमें उलझना नहीं है, न किसी के प्रति राग न द्वेष, केवल हम देखते रहे। तो देखते देखते हमारे कितने कर्म कट जाते, अगर हम उसके प्रति जुड़ जाते, राग करते हैं, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा गीत है, उसके प्रति हम राग करते हैं, तो उससे हमारे कर्म का बंध होता है। या द्वेष करते हैं या राग करते हैं, कर्म बंधन के दो ही कारण है, राग और द्वेष। तो हम या तो राग करेंगे या द्वेष करेंगे, लेकिन हम तटस्थ भाव से देखते हैं, उन विषयों के साथ हम जुड़ते नहीं हैं, तब हमारे कर्म का बंधन नहीं होता। यदि हम जुड़ जाते, उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते, तब हमारे कर्म का बंध होता है। नो लोगस शेषणम चरे, लोगस शेषणम का लोकेशना न करे, नो मने न, लोगस्येषणम का लोकेशना, लोकेशना का मतलब होता है कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा यश हो, मैं मेरे को मेरी सब वाहवाह करे, मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरी सब वाहवाह करे। वो जो पांचों इंद्रियों के जो विषय होते हैं, स्वयं भी उसका उपभोग करते हैं, दूसरों के भी करते हैं, तुम भी ऐसा करो, तुम भी ऐसा करो, तो दूसरों को भी वो देता रहता है। वो इसीलिए मेरा नाम होगा, मेरी प्रतिष्ठा होगी, तो अपना यश के लिए, प्रतिष्ठा के लिए वो क्या करे, ऐसा काम न करे। लोकेशना का मतलब है लोग है, संसार के जो प्राणी है वो मेरी वाहवाह करे। कई लोगों को दिखावे की भावना होती है, यश की भावना होती है, प्रतिष्ठा की भावना होती है। कुछ लोग सोचते हैं कितना डोनेशन देंगे तो हमारी वाहवाह होगी, ऐसा करेंगे प्रभावना करेंगे हमारी वाहवाह होगी, नाम लेंगे, हाँ अमुक भाई ने कितनी अच्छी प्रभावना की है। तो वाहवाह के लिए, यश के लिए हम क्या है, ऐसा काम न करें, लोकेशना की इच्छा हम न रखें। जस्य नथी इमा राई अन्ना तस्य कौशिया, जस्य नथी इमा जय, जिसे इस अहिंसा धर्म का ज्ञान नहीं है, राई का मतलब ज्ञान, इमा का मतलब अहिंसा धर्म का, रथी का मतलब नहीं, जस मने जिसे, जिसे अहिंसा धर्म का ज्ञान नहीं है, अन्ना तस्य कौशिया, उसे अन्य तत्वों का ज्ञान कहाँ से होगा। जिसको अहिंसा का ही ज्ञान नहीं है तो दूसरे का ज्ञान कैसे होगा, फिर वो सत्य का, अचौर्य का, ब्रह्मचर्य का, परिग्रह का उनको ज्ञान कैसे होगा। तो सबसे पहले अहिंसा धर्म का ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि एक अहिंसा धर्म का पालन करते हैं उसके साथ साथ सभी व्रतों का पालन हो जाता है। यदि आप कहें कि मैं अहिंसा व्रत का पालन नहीं करूंगा बाकी सबका करूंगा, ऐसा नहीं, अहिंसा का भी करे और साथ में सत्य का भी करे। अहिंसा और सत्य आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे धूप और छांव, जहाँ धूप होगा वहां छांव होगी, धूप के साथ छांव नहीं रहेगी, धूप होगा वहां हमेशा धूप ही रहेगा, छांव अलग रहेगी। वैसे ही जो अहिंसा धर्म है उसको हम क्या करें, अहिंसा धर्म का पहले ज्ञान करें, ज्ञान करने के बाद ही हम उसका पालन कर सकते हैं। तो अहिंसा अगर पालन करते हैं तो सत्य व्रत का भी पालन हो जाता है, अचौर्य व्रत का भी पालन हो जाता है, ब्रह्मचर्य परिग्रह सभी व्रतों का हम एक साथ पालन कर सकते। एक व्रत टूटता है साधु के लिए कहा जाता है, एक महाव्रत तोड़ते हैं, इसका मतलब पांचों पांच टूट जाते हैं। लेकिन श्रावक के कहा जाता है, श्रावक के एक व्रत टूटता है तो 12 व्रत नहीं टूटता है, क्योंकि जो श्रावक है उनकी जो माला है उनके एक एक व्रत के बाद एक एक गांठ है, और जो साधु की जो माला है उनके पांचों जो व्रत है उनमें किसी भी प्रकार के बीच में गांठ नहीं है। तो एक मोती निकला तो पांचों पांच निकल गए, यानी एक माला का मन का निकला तो सब टूट गए, सब पूरे निकल गए। लेकिन श्रावक की माला कैसी है, रत्नों की माला तो दोनों रत्नों की माला है, लेकिन एक छोटी एक बड़ी है। जो साधु की माला है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि वो अखंड है, उसमें एक भी मोती निकला तो पांचों सबके सब निकल गए, पूरा टूट गया। और जो श्रावक की जो माला है उनमें क्या है, वो रत्नों की माला वो भी है लेकिन छोटी है, तो उसमें क्या है, प्रत्येक मोती के पीछे एक एक गांठ है, यानी एक व्रत टूटता है तो सभी व्रत नहीं टूटता है श्रावक के, लेकिन साधु के एक व्रत टूटता है तो सबके सब महाव्रत टूट जाता है। इसीलिए साधु को क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से जागरूक रहना होता है। तो क्या करना है, जिसे इस अहिंसा धर्म का ज्ञान नहीं है उसे अन्य तत्वों का ज्ञान कहाँ से होगा, अन्य तत्व ने दूसरे तत्वों का भी ज्ञान कैसे हो पाएगा। दिट्ठम सुयम मयम मिन्नायम जमेयम परिकहिज्जै, दिट्ठम सुयम मयम मिन्नायम, यह अहिंसा धर्म को जो कहा जा रहा है, जमेयम
परी कही जई, वह दृष्ट श्रुत मत और विज्ञात है। जो अहिंसा धर्म कैसा है, दिट्ठ मैंने दृष्ट है, श्रुतम का मतलब श्रुत है, और विनयम का मतलब है जो विज्ञात है। जमेम पही कही जई, यानी जो कहा जा रहा है, किसको, अहिंसा धर्म को जो कहा जा रहा है वो कैसा है, दृष्ट है, श्रुत है और विज्ञात है। तो दृष्ट का मतलब होता है जो केवल दर्शन से साक्षात किया हुआ है। दृष्ट का मतलब केवल दर्शन से, यानी जिसके पास प्रत्यक्ष ज्ञान है, डायरेक्ट ज्ञान है, आत्मा के माध्यम से डायरेक्ट जान सकते हैं। हम तो इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं, अगर हम आंखें बंद कर ले, कान बंद कर ले, हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे। लेकिन जो केवली होते हैं वो आंखें बंद करके भी पूरी दुनिया को जान सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो सब साक्षात, अपनी हथेली की जो रेखा होती कैसे हम साक्षात देख सकते हैं, वैसे पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है उन सब का वो साक्षात्कार कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट ज्ञान है, केवल ज्ञान। श्रुत का अर्थ है केवल दर्शनी, केवल दर्शनी के पास सुना हुआ। यदि केवल ज्ञान है तो केवल दर्शन तो होगा ही, तो उनके पास जो हम सुनते हैं वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। मत का अर्थ है सुचिंतित, जिसके बारे में हम अच्छी तरह से चिंतन करते हैं, अहिंसा धर्म का कितना पालन करने से कितना लाभ होता है वो हम चिंतन करते हैं। विज्ञात का अर्थ है विवेक का विषय किया हुआ, यानी हमें विवेक करना है कि हम अहिंसा व्रत का कितना पालन कर सकते हैं, तो विवेक होना चाहिए। यदि हमारे विवेक नहीं होता है तो काफी कर्मों का हम बंद कर लेते हैं। इसलिए आचार्य तुलसी ने एक नारा दिया था, विवेक धम्म माहिए, विवेक ही धर्म है। धर्म क्या है, विवेक धर्म है। घर में खाते पीते भी हम कितनी धर्म की आराधना कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं हमारे से सामायिक नहीं होती, हमारे से प्रतिक्रमण नहीं होता है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाते पीते घर में भी आप अगर विवेक रखते हर काम में तो भी आप काफी कर्मों से बच सकते, काफी धर्म की आराधना घर बैठे भी कर सकते। ऑनेस्टी रखते हैं अगर आप, तो वो भी एक प्रकार की धर्म की आराधना है। ऑनेस्टी रखना, झूठ न बोलना, वो सब क्या है, धर्म की आराधना है। अपनी ओर से किसी भी प्राणी को हर्ट न पहुंचे, किसी की हिंसा हो वैसा हम वचन न बोले, क्योंकि कभी कभी ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को हर्ट होता है, उसको कष्ट होता है, वैसे शब्दों का प्रयोग भी ना करें। तो घर बैठे भी हम कितनी कितनी साधना कर सकते हैं। समय माणा पले माणा पुणो पुणो जातिम पक पक पेंती। समय माणा पले माणा, समय माणा का मतलब है जाने वाले, पले माणा का मतलब है लीन रहने वाले, पुणो पुणो जातिम पक पेंती, जाति का मतलब जन्म को, पुणो पुणो मन बार बार, पक पेंती मैंने लेते हैं। कौन लेते हैं जन्म, जो बार बार हिंसा करता है, उसी में लीन रहता है, वह मनुष्य क्या करता है, बार बार जन्म लेता है। जैसे पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग स्थानों में जाते हैं। सुबह होते ही जैसे सूर्योदय होता है, हम देखते हैं लाडनू में रहते हैं वहां पे, तो सूर्योदय होते इतने सारे पक्षी हैं, सब अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। जैसे ही शाम होती पूरा वृक्ष पक्षियों से भर जाता है। जैसे पक्षी होते वो क्या करते हैं, शाम के टाइम तो क्या है अपने वृक्ष पर आराम करने के लिए आ जाते हैं, अपने नीड में आ जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है सब अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। वैसे ही हम सब मनुष्य भी क्या है, हम भी अलग अलग दिशाओं से आए हैं। कोई एक इंद्रिय से, कोई दो इंद्रिय से, कोई तीन इंद्रिय से, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय से, अलग अलग हम जातियों से आए हैं। और कुछ समय तक हम यहाँ रहने वाले हैं, हमारा लंबा समय नहीं यहाँ पे रहने का। हमारा टाइम पीरियड बाउंड है कि हम 50 साल, 60, 70, 80, 90, पता नहीं कितने साल रहेंगे, हमें पता नहीं, लेकिन हमारा टाइम बाउंड है कि हम इतने समय तक यहाँ रहेंगे, इस मनुष्य देह में रहेंगे। और जैसे ही आयुष्य पूरा हो जाएगा फिर हम दूसरी जातियों में यहाँ से चले जाएंगे। यानी जिस प्रकार के हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमारी हमें जाति मिल जाएगी। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, जिस प्रकार के हमारे कर्म होंगे, जैसा हमारा कर्म का अकाउंट होगा उसी के अनुसार हमारी उन जातियों में, उन योनियों में जन्म हो जाएगा। तो जन्म बार बार क्यों होता है, क्योंकि हम हिंसा करते रहते हैं, इसलिए बार बार एक इंद्रिय आदि जातियों में हमारा बार बार जन्म होता रहता है। इसलिए हम क्या करें, उन योनियों में, उन जातियों में यदि हमें बार बार जन्म न लेना हो तो हम क्या करें, अहिंसा व्रत का
पालन करें। अहिंसा आदि जो पांचों व्रत है उन सब का हम पूरा जागरूकता से पालन करें। अहोय राहोय जय माणे वीरेशया आगय पन्नाणे पमत्ते बहिया पास अपमत्ते सया परकमे जासितिबेमि। अहोय राहोय, अहो का मतलब दिन, राहो का मतलब रात, दिन और रात। जय माणे का मतलब यत्न करने वाला, सदा क्या होता है वीरे, वीर, सया माने सदा। आगे पन्नाणे, आगे पन्नाणे, पन्नाणे का मतलब है लब्ध प्रज्ञ और वीर होता है, वो क्या करता है पमत्ते बहिया पाश, बहिया का मतलब है बाहर, पास में देखता है, पमत्ते ने प्रमत, जो प्रमत्त है वो क्या करता है बाहर ही बाहर देखता रहता है, प्रमादी है। वे क्या करता है उनका मन धर्म में नहीं होता है, क्योंकि प्रमाद का मतलब जो राग में से युक्त है, जो हिंसा करता है, झूठ बोलता है, वो सब प्रमाद है। कसाय करना वो सब प्रमाद है। तो प्रमादी व्यक्ति क्या करता है बहिया पास, बाहर को देखता है, बाहर को देखता है इसलिए वो धर्म से बाहर है, क्योंकि वो बाहर ही बाहर देखता है, अपनी आत्मा का वो ख्याल नहीं करता है कि मैं यदि हिंसा करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, कसाय करता हूँ, रागद्वेष करता हूँ, मैं कितने कर्म का बंद कर रहा हूँ, वो नहीं देखता है। तो इसीलिए वो क्या है, उसे प्रमादी कहा जाता है। अपमत्ते सया परकमे जासी, जो अप्रमत्त है, अप्रमत्त वो होता है जो अपनी आत्मा के प्रति जागरूक होता है, जो अहिंसा का पालन करता है। क्योंकि आत्मा के प्रति जो अवेयर होता है, अपनी आत्मा के प्रति, वह व्यक्ति कभी भी हिंसा नहीं करेगा, वह व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, वह व्यक्ति चोरी नहीं करेगा, वो अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करेगा, वो अधिक परिग्रह का भी संग्रह नहीं करेगा, जितना जरूरत है उतना ही वो रखेगा, आवश्यक है उतना, लेकिन अनावश्यक वो संग्रह नहीं करेगा। उसे पता है कितना ही धन माल होगा, सबको छोड़ करके मुझे परलोक जाना है, यहाँ मेरा निवास स्थान शाश्वत नहीं है। इसीलिए वो सोचता है कितना ही धन कमाएंगे, सब कुछ हमें छोड़ के जाना है। इसलिए किसी गीत में भी कहा है, चाहे धन अरबों खरबों का, चाहे रत्नों का ढेर लगा, खाली हाथों ही पंछी को असहाय सिधाना पड़ता है। कितने दिन का स्थिर वास यहाँ, आखिर तो जाना पड़ता है। इस बसे बसाए डेरे को एक रोज उठाना पड़ता है। कितने दिन का स्थिर वास यहाँ, चाहे धन रत्नों का अरबों खरबों धन हो आपके पास, चाहे रत्नों का ढेर लगे हुए हैं, सब कुछ छोड़ करके हमें खाली हाथ ही यहाँ से जाना है। एक बार भी हम दिन में याद करें कि हमें यहाँ से जाना है, हमारा यह परमानेंट स्थान नहीं है, हमारा एड्रेस है। आपको कोई पूछते कि आपका एड्रेस क्या है, आप बताएंगे हम मायामी में रहते हैं, हम 3rd फ्लोर में रहते हैं, लेकिन ये हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है, ये तो कुछ समय के लिए है, लेकिन हमें यहाँ से जाना है। वो हम याद रखेंगे तो हम क्या है काफी कर्मों से बच सकते हैं, फिर हम धर्म की आराधना कर सकते हैं, आत्मा के प्रति हम जागरूक रह सकते हैं। जो अहिंसा धर्म है उसका भी हम सम्यक प्रकार से पालन कर सकते हैं। तो सम्यक तो का मतलब होता है जो अहिंसा धर्म का जो पालन करता है, जिसमें राग द्वेष नहीं है, जिसे वस्तु तत्व का यथार्थ ज्ञान है, जिसे देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा है, और निश्चय में मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, मैं आत्मा हूँ, वेद विज्ञान जिसके पास है, वेद विज्ञान का ज्ञान हो जिसको, और देव गुरु धर्म के प्रति जिसकी श्रद्धा हो, और नव तत्व की जिसे सही समझ हो, एक भी तत्व में किसी भी प्रकार का डाउट न हो, वह व्यक्ति सम्यक्ति होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सम्यक्ति कौन होता है, जिसकी तत्व श्रद्धा, तत्व के प्रति तत्व की जो जानकारी है वो सही होती है। तो नव तत्व है जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संबंध, निद्रा, बंध, मोक्ष, इनकी सही जानकारी होनी चाहिए, सही समझ होनी चाहिए। इसमें एक भी तत्व के प्रति शंका, डाउट नहीं करना चाहिए, और देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था होनी चाहिए। और वो तो व्यवहार की दृष्टि से सम्यक तो है,
निश्चय नहीं की दृष्टि से कहा जाता है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, वो सम्यक्त्व है। यदि हम पर की चिंता करते वो सब मिथ्यात्व, आत्मा की चिंता करते वो सम्यक्त्व है। निश्चय नहीं की दृष्टि से व्यवहार में तो हम सब रहते हैं साथ में, तो एक दूसरे का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम तो दूसरे का ख्याल रखेंगे तो हमारा मिथ्यात्व आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन निश्चय नहीं की दृष्टि से कहा जाता है, निश्चय में तो हमारी आत्मा अकेली है, अकेला ही व्यक्ति जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु की गोद में जाता है, यानी मृत्यु भी अकेले व्यक्ति की होता है, आता भी अकेला है, जाता भी अकेला है, कोई भी साथ नहीं देता है। पत्नी जाती है घर से बाहर तक जाती है, तो जो रिलेटिव से होते हैं वो शमशान तक जाते हैं, लेकिन आगे तो जीव को अकेला ही जाना पड़ता है। इसीलिए अकेले ही जन्मे है, अकेले ही जाना है। तो हम चिंतन करें कि हम धर्म की आराधना करें और मनुष्य जन्म जो हमें मिला है उसको हम सार्थक करें, जो हमारा सम्यक्त्व है उसको हम सुरक्षित रखें, ताकि जन्मों मरण की जो परंपरा अनादिकाल से हमारी हो रही है उनसे हमारा छुटकारा हो सके। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम।